खुदा को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो। शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की। नेकियों का मौसम बहार आने वाला है, बरकत वाला महीना। एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर। रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा आता है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार है। असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी कर ले। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठते तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते। सहरी में उठो, जल्दी से 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो तहज्जुद, दोनों में 3-3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त तो सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो। आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए, सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की, 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें, ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं, गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे, जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह होगा, उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिम माकाना वमा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए, बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूं, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूं, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूं, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूं, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई जिस मुवक्किल का वकील, जिस मुवक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है। मिसाल के तौर पे बात इतनी है कि मुवक्किल किसको कहते हैं, जिसके आगे वकील खड़ा हो। मुवक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा, हैं? मुवक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा। अरे जब दुनिया की कोर्ट में मुवक्किल और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा, अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल अफा
दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठ जाएं। कल नरपत नगर में इंशाअल्लाह ताला हजरत की तकरीर होगी। नरपत नगर में कल सुबह 9 बजे कलाम होगा। मौलाना कारी सुलेमान साहिब मुदर्रिस जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, आ जाएं। हालात क्या होंगे? दरअसल आज हमें इस बात की कोशिश करना है कि वो सही अकायद जो आखिरत से मुताल्लिक हैं अपनी कौम तक हम पहुंचाएं। इसलिए कि लोग आखिरत को भूल चुके हैं, लोग आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। और ये बात याद रखें, कुरान ने आखिरत की जितनी बात की है पूरा कुरान उठा करके पढ़ लें, 70% आयतें कुरान की आखिरत से मुताल्लिक है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आया करीमा की सूरह नबा से तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र से उठने का जिक्र किया है। इंसान कब्र से उठेगा, किस तरीके से उठेगा? कब्र से उठने वाला एक ही शक्ल पर नहीं उठेगा। कब्र के अंदर तो सबको इंसान की शक्ल में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कब्र से उठते वक्त हर इंसान जो है असल शक्ल पे नहीं उठेगा, इंसानी शक्ल में नहीं उठेगा। कौन किस शक्ल में उठेगा? अब जरा सुनिए अहदीस मुस्तफ़ा और जरा गौर कीजिए। कुरान कहता है यौमा युनफखु फिस्सूरी फतातूना अफ़वाजा, और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौजो फौज अपनी कब्रों से निकलेंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो कब्र से बाहर निकलने की कैफियत क्या है? सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी, किस पोजीशन में वो निकलेगा? अल्लाह अकबर। दफन करते वक्त तो इंसान काफूर की खुशबू में बसाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान को कफन पहनाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान की कैफियत ये होगी इत्र और सुरमे के अंदर वो मुअत्तर भी होगा और उसकी आंखों पर सुरमे के असरात भी होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उठते वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? अब जरा गौर से समाअत करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधी आंखें लेकर के उठेंगे, आंखों में बीनाई नहीं होगी, वो आंखों में रोशनी नहीं होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में अंधा हो जरूरी नहीं है, जो दुनिया में बीमार होगा वो आखिरत में बीमार हो जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि दुनिया की बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे, यानी उनकी आंखें नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जब उनकी आंखें नहीं होगी तो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो औलिया अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? सहाबे किराम बेचैन हो गए और सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लोग बगैर आंखों के अपनी कब्रों से क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, अंधे उठने की वजह क्या होगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर नसीहत करने वाले जब उनको नसीहत करते होंगे तो वो नसीहत को नहीं मानते होंगे। दुनिया के अंदर जब उनको अल्लाह से डराया जाता होगा तो वो अल्लाह से डरते नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आज भी आप देखें, बहुत सारे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे जब उनको नसीहत करते हैं तो वो नसीहत मानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर
अल्लाह अकबर। जैसे कि अगर किसी के घर में शादी में डीजे बजाया जा रहा हो, म्यूजिक बजाया जा रहा हो, गाने बजाया जा रहा हो, और अगर कोई आलिम कहे कि भाई डीजे न बजाओ ये हराम है, गाने न बजाओ ये हराम है, तो पलट करके नसीहत नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, दौलत हमारी है, मौलवी का क्या बिगड़ता है, माल हमारा है, मौलवी का क्या बिगड़ता है। सुन लो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें वक्त से पहले आगाह किया, मरने वालों मौत आनी है, मरने के बाद क़यामत के दिन कब्र से उठना है। अगर तुम नसीहत नहीं मानते और दौलत के नशे में, गुरूर और घमंड के अंदर डूब करके खुदा की नसीहत को पीठ के पीछे डालते हो, तो क़यामत के दिन अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो, दौलत के गुरूर और घमंड में खुदा की नसीहतों को फरामोश करने वालों, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई रास्ता पकड़ करके चला देगा। यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई सहारा दे करके पार लगा देगा। यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। मगर क़यामत के दिन अल्लाह की नसीहतें न मानने की बुनियाद पर जब तुम्हें अल्लाह अंधा उठाएगा, न वहां लाठी होगी, न कोई सहारा होगा, न कोई मददगार होगा। अंदाजा फरमाए, क़यामत के दिन दफन होने के बाद अपनी अपनी कब्रों से उठना है। बोलो, नसीहत मानते हैं लोग? आजकल बहुत से लोग नसीहत नहीं मानते। और एक बात बताऊं, नसीहत मानना ये भी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। नसीहत मानना ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान कहता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो, कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। पता चला जो नसीहत कबूल करते हैं वो मोमिन लोग हैं, और जो नसीहत कबूल नहीं करते वो अपने बारे में खुद सोचें कि वो क्या हैं। इसलिए नसीहत कबूल करो। आज नसीहत कबूल नहीं की जाती। अगर किसी मुसलमान को कहो, भाई चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये यहूदियों का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये मुशरिकीन का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तरीका है, तो आज का मुसलमान कहता है, अरे मौलाना अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, मेरी बीवी पता नहीं इजाजत देगी कि नहीं देगी। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, बीवी से प्यार जरूर करो, लेकिन बीवी शरीके हयात है, शरीके ममात नहीं है। जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये बीवी कब्र में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। तो पहली चीज, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नसीहत नहीं मानते, जो हक को कबूल नहीं करते, वो क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, बहुत सी चीजों में नसीहत की जाती है। हराम काम न करो, बिदात न करो, खुराफात न करो, जराइम न करो, गुनाह न करो, बद मजहब गुस्ताख रसूल से दोस्ती न करो, उनसे रिश्तेदारी न करो। बहुत सी चीजें कही जाती हैं, लेकिन हमारी कौम नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह जब कब्र से निकलेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दूसरा ग्रुप, चूंकि कुरान कहता है फततूना अफवाजा, फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरो दर गिरो निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी। दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा। जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा
लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसेब ज़दा हैं, हालांकि वो आसेब में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। साहबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है। दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसेब ज़दा हैं, वो आसेब ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए। अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर
अपने हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा।